सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट में। तो कल एजीटीए का एग्जाम हुआ था, एग्जाम सकुशल संपन्न हुआ। अब बहुत सारे साथी हमारे परेशान हैं इसकी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि इस बार की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, यानी पिछली कट ऑफ से। अभी आपने देखा होगा एक फाइनल रिजल्ट पहले हो चुका है एजीटीए का, तो उसकी कट ऑफ में और इसकी कट ऑफ में क्या अंतर रहने वाला है, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो में। उसके अलावा रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, इस बार के पेपर का लेवल क्या था, सब जानकारी मैं आपको देने वाला हूं इसी वीडियो में। तो जितने भी हमारे साथी कल एग्जाम दिए हैं, सबसे मेरा यही कहना है कि जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं यानी काट फीट के, वो अपने नंबर और अपनी कैटेगरी जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में, ताकि एक कट ऑफ का और सही अनुमान लगा सकें। क्योंकि अभी जो आपने मिलान किया होगा किसी भी यूट्यूब चैनल से या गूगल से, जब इसकी आंसर की आएगी तो 4 से 5 क्वेश्चन का डिफरेंस आपको देखने को मिलता ही है, और आंसर की भी बहुत जल्दी 1-2 दिन में आपकी आ जाएगी। तो अभी फिलहाल देखिए, जो आपका पेपर है सकुशल संपन्न हुआ है 88% के साथ में, 88 या 90% के आसपास में प्रेजेंट वहां पर रही है एग्जाम में। आप देख सकते हैं आज के न्यूज़पेपर में भी दिया है कि भाई जो एजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें 88% अभ्यर्थी हुए शामिल। बात करें पोस्ट इसमें कितनी है, 2759 है। पदों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित 63,393 अभ्यर्थी थे पंजीकृत, यानी इनमें से मान के चलिए आप लोग 56,000 के आसपास अभ्यर्थी एग्जाम में कल बैठे हैं। तो अच्छी खासी भीड़ वगैरह थी, कंपटीशन तो रहेगा। अब देखिए कुछ चीजें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो पोस्ट हैं 2759 हैं, यानी पिछली वाली वैकेंसी इस बार पोस्ट भी कम है। अगर देखा जाए शॉर्टलिस्ट जो किए गए थे इसमें 63,393 थे। अटेंडेंस की बात करें आप लोग तो 88%, यानी कि 88% साथियों ने इसका एग्जाम दिया है, यानी कि 56,000 के आसपास आप मान कर सकते हैं, 56-57,000 के बीच में अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं। अभी भी जो कंपटीशन है आपका एक सीट पर 20 कैंडिडेट, और आप सभी जानते हैं ये स्पेशल वैकेंसी है एजीटीए की, फिर भी उसके बावजूद भी एक सीट पर आपका 20 कैंडिडेट से कंपटीशन रहेगा इसमें। बात करें इसके आंसर की तो आंसर की आपको 1-2 दिन, यानी कि अगर आज 10 तारीख है तो 12 अगस्त तक आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यूपीएससी जो पहली आंसर की होता है वो 1-2 दिन के बाद में जारी कर देता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आज ही शाम को आंसर किया जाए आपकी। तो अभी आपने जहां से भी मिलान किया होगा, चाहे किसी यूट्यूब चैनल से किया हो या गूगल से किया हो, तो उसमें और इसमें काफी डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि सिलेबस इसमें ऐसा है। तो इसीलिए आप लोग इस आंसर की के मिलाने के बाद भी अपने नंबर मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। एग्जाम लेवल की बात करें, अगर पिछला एग्जाम आपने देखा होगा तो इस एग्जाम के मुकाबले जो पिछला वाला एग्जाम था वो साथियों बहुत हार्ड था। अगर हम इस वाले पेपर को देखें तो उस पेपर से थोड़ा सा ये आसान था। आसान तो नहीं कहेंगे हम लोग, लेकिन ये वाला पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था, ना ही इतना आसान था और ना ही इतना टफ था, यानी मॉडरेट मान कर चलेंगे आप लोग। बहुत ज्यादा टफ नहीं था जितना कि पिछली बार का देखा होगा। और ऊपर से देखिए हर बार एग्जाम में कंपटीशन बढ़ता है। अभी पीछे रिजल्ट आया था एजीटीए का, तो जो साथी उसमें 1-2 नंबर से रहे हैं तो इस बार ज्यादा मेहनत की होगी। तो यानी कि आप समझ सकते हो कि कट ऑफ बढ़ने के यही सब कारण होते हैं। हमें लगता है ऐसा है कि भाई कट ऑफ ज्यादा क्यों जा रही है, देखिए समय के साथ साथ कट ऑफ भी ज्यादा जाती है। इसका मतलब है कि बच्चे बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं पढ़ाई में, कंपटीशन बढ़ता है। नई नई चीजें आजकल आ चुकी हैं, आप यूट्यूब पे, आप यहाँ वहाँ एप्लीकेशन, बहुत जगह से आप तैयारी कर सकते हो। यही रीजन है कि कट ऑफ हर बार हाई जाएगी। तो इस बार भी देखिए बहुत सारी चीजें आपकी रहने वाली है, कट ऑफ पिछली बार से ज्यादा ही जाएगी। अगर जहां तक कट ऑफ की बात करें हम लोग, तो एक नजर देख लेते हैं हम लोग जो पुरानी वाली भर्ती थी एजीटीए की, जिसका कुछ समय पहले ही रिजल्ट जारी किया गया था। तो उसकी जो कट ऑफ थी, यूआर की बात करें 56.50 थी। अगर ओबीसी की बात करें तो 55.25, यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, यानी एक आधी नंबर का डिफरेंस था जनरल में और ओबीसी में। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ कॉम्पिटिशन ठीक ठाक है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो यहाँ कुछ डिफरेंस था 5 नंबर का। एसटी की बात करें 48.75, तो यहाँ पर देखेंगे तो 8 नंबर के आसपास डिफरेंस था। एसटी की देख कट ऑफ 13.50 थी, इनका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल रहता है। और फीमेल की जहां तक बात करें तो 41.75 थी। तो ये कट ऑफ थी आपकी पुरानी वाली भर्ती की। अब क्या कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है, तो देखिए साथियों, इस बार का जो पेपर था, जो पुरानी वाली भर्ती थी, उसका पेपर उसके मुकाबले देखिए बहुत बढ़िया था, उसे आप हार्ड कह सकते हैं। और ये जो पेपर आया है और ऊपर से कंपटीशन भी बढ़ता है समय के साथ साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार जो कट ऑफ कहीं ना कहीं इसके आसपास रहने वाली है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए मेरे हिसाब से अभी आप लोग अगर यूआर कैटेगरी से हैं तो 68 और 70 के आसपास, यानी 68 और 70 के बीच में कहीं आपकी कट ऑफ रह सकती है। अब देखिए ये मेरी एक अनुमानित कट ऑफ है,
बाकी जितने भी हमारे मिलने वाले हैं, साथी हैं, दोस्त हैं, उन सबको एनालिसिस करने के बाद में चीज़ें बनाता हूँ। और देखिए यूपी ट्रिपल एससी का कभी सटीक डेटा मिलता नहीं है। आप कितना भी छानबीन कर लीजिए, आप ग्रुप बना लीजिए या आप मान के चलिए डेटा ले लीजिए, सब अपने अपने अनुसार ही नंबर बताते हैं। लेकिन जो जेन्युइन हमारे साथी हैं उनसे पूछने के बाद ये मैंने कट ऑफ आपकी बनाई है, क्योंकि उस जो पिछली कट ऑफ थी उससे तो कहीं ना कहीं 10-12 नंबर आपकी ज़्यादा जाने वाली है, जैसा पेपर का लेवल था। और कंपटीशन हर बार बढ़ता ही है, ये आप सभी जानते हैं। तो मेरे हिसाब से देखिए यूआर की जो कट ऑफ है 68-70 के बीच में कहीं रहने वाली है। तो अगर आप यूआर से इतने नंबर हो तो आप मान के चलिए कि आपका फाइनल सिलेक्शन होने की पूरी पूरी उम्मीद है। देखिए डीवी के लिए कट ऑफ कुछ भी जा सकती है। आपने डीवी कट ऑफ तो पहले भी देखी थी, 28 पॉइंट के आसपास थी मेरे ख्याल से। लेकिन डीवी कट ऑफ पे आप ना जाइए, आप सीधे फाइनल में। तो अगर आपके इतने नंबर हैं तो मान के चलिए आपके सिलेक्शन होने की उम्मीद है। अगर जहां तक बात करें ओबीसी की, तो 64 से लेकर 66 के आसपास कट ऑफ इनकी रह सकती है। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 60 और 62 के बीच में कहीं। अगर एससी की बात करें हम लोग तो 58 से 60 के आसपास। अगर एसटी की बात करें तो देखिए इनका अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर भी इस बार देखिए 30 के आसपास अगर नंबर हैं, 25-30 कुछ भी, तो आप मान के चलिए। जहां तक फीमेल की बात करें हम लोग तो 54 और 56 के बीच में अगर आप नंबर लाए हो तो उम्मीद बना कर देखिए कि इस बार आप एजीटीए की जो ये भर्ती निकाली गई है उसमें पूरे होने के, आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। अब देखिए इससे पहले वाली भर्ती जो पूरी हो चुकी है, सभी जानते हैं, उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो कहीं ना कहीं वो भी बैठे होंगे उनमें से आधे लोग। आप चाहे उन्हें बिल्कुल निकाल दें, चाहे और बच्चों को बैठा लें, लेकिन फिर भी कंपटीशन में कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। मेरे हिसाब से यही कट ऑफ इसके आसपास रहने वाली है। तो अभी देखिए आपकी आंसर की भी आएगी, तो आंसर की के बाद चीज़ें और भी क्लियर होंगी। तो इसलिए सभी हमारे साथी जो कल एग्जाम दिए हैं, अपने नंबर विद कैटेगरी आप मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी नंबर आपके बन रहे हैं अभी, आपने जहां से ही मिलान किया है तो जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके इस कैटेगरी से इतने नंबर बन रहे हैं, ताकि और डेटा हमको मिलेगा तो एनालिसिस और अच्छे से करके आपको दे देंगे। तो जहां तक मेरा मानना है कि इसी के आसपास जो है कट ऑफ आपके रहने वाली है। अब कहीं देख लिए होंगे आप 75-80 के आसपास पहुंचा रहे हैं। तो देखिए अभी आपने एग्जाम दिया है, अभी एग्जाम हुए एक दिन हुआ है। जब हम एग्जाम देकर निकलते हैं तो सीधी सी बात है कि भैया हम 90 क्वेश्चन के आसपास करके आते हैं एग्जाम में। जब 90 क्वेश्चन हम कर देते हैं, जैसे ही हम घर तक आते हैं तो 10-12 क्वेश्चन तो हमारे वैसे ही गलत हो जाते हैं। और जब आंसर की चेक करने बैठते हैं, मिनियर जो छोटी छोटी मिस्टेक हमसे हो जाती है, कभी गोला भरने में हो जाती है, कभी आता हुआ क्वेश्चन हमसे गलत हो जाता है। तो वही कम से कम मान के चलो कि 10 से 15 क्वेश्चन आप लोगों के कम हो जाते हैं। और जैसे ही 15 क्वेश्चन आपके कम होंगे तो सीधी सी बात है ये आपका 75 के आसपास आ जाता है। अब फिर नेगेटिव मार्किंग है 4 की। तो अगर 15 क्वेश्चन गलत हो आपके तो 4 चौक 16, 4 नंबर और कम कर लीजिए आप लोग। तो ये सब चीजें आपकी रहती है, ये स्वाभाविक है। आप कितने भी अच्छे पढ़ने में हो, मिस्टेक गलतियां हमेशा होती हैं। तो उन्हीं गलतियों को काटने के बाद जो नंबर देखते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से यही निकल के आता है कि अगर इसके आसपास का भी आप हो तो आपकी पूरी पूरी उम्मीद है कि एजीटी में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर भी साथियों मेरा आपसे यही कहना है कि ये एक अनुमानित कट ऑफ है, यानी कि मेरी इसमें कुछ बदलाव हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कट ऑफ यही निकले। आजकल तो आप देखते हो अनुमान से एक आध नंबर कट ऑफ ज्यादा ही जा रही है। तो इसलिए अगर आपके इतने नंबर हैं तो मान के चले, फिर भी आपका कोई अपना ओपिनियन हो, आपके हिसाब से क्या चीज़ें रह सकती हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। बस सही चीज़ें आप जरूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है। बाकी देखिए पेट के फॉर्म आ चुके हैं और पेट में जो डीआई और साथियों मैथमेटिक्स है उसकी तैयारी के लिए आप मेरे साथ जुड़ जाइए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है रोहित स्टडी पॉइंट, क्योंकि पेट में जितना अच्छा स्कोर होगा आगे चलकर उतनी संभावना रहेंगी आपकी मेंस एग्जाम के लिए। तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसे आप लोग डाउनलोड मतलब ज्वाइन कर लेना। और ये मेरा एप्लीकेशन है रोहित स्टडी पॉइंट, इसे आप लोग डाउनलोड कर लेना, क्योंकि मेरी सारी क्लासों के जो मतलब जो मेरी क्लासें मिलेंगी वो आने वाले समय में आपको मेरे एप्लीकेशन पर मिलेंगी। बाकी साथियों ये जानकारी आपकी थी, एग्जाम आपका हो चुका है। अब एक आध दिन में आपकी आंसर किया जाएगी, फिर आंसर की से मिलान कीजिएगा आप लोग। उसके बाद आपने जैसे ही चेक किया अपने नंबर हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और बाकी आपका कोई ओपिनियन है, आपके हिसाब से कट ऑफ क्या रह सकती है, जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और डीआई मैथ्स पढ़ने के लिए हमसे जुड़े रहें, मेरी क्लासेस जल्दी आपकी आने वाली है।